वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलवालिदैनि इहसाना। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस शान से हसान बोले, वाह 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 वाह, फिदाए हामिले कुरान बोले, माशाअल्लाह। व नुक्ते रस दकीका दान बोले, अदक का मतलए ताबान बोले, व अहसना मिन का लम तरकत आईनी व अजमला मिन का लम तलिदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम का दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ सुनने और सुनाने से पहले नाते पाक के दो तीन शेर समाअत फरमाएं। जिन जिन लोगों की माँ हिंदुस्तान में है वो अपने माँ की उम्र बढ़ाने के वास्ते, और जिन हजरात की माँ कब्रिस्तान में है वो अपने माँ के बख्शिश के वास्ते दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। कि आज मेरे लाल, आज मेरे लाल माँ, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। वाह 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 वाह। अब मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू हसरत दीदार है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। दुर्शद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन पर एहसान करो। मतलब ये
कि अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो, हर काम उनके मशवरे से करो, उनको कभी गालियां ना दो। आज मेरे माँ बाप ही का दुआओं का सिला है कि आज मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वरना मेरी हैसियत नहीं। अब आइए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा, कल क़यामत के दिन बहुत से ऐसे लोग जो अर्शे आज़म के साये में होंगे। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जो अर्शे आज़म के साये में होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा, वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने माँ बाप के फरमा बरदार होंगे, जो दुनिया में रहकर अपने माँ बाप का एहतराम करते होंगे। बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा, तुम अपने वालिदैन को गालियां ना दिया करो। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम अपने वालिदैन को गालियां ना दिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन बदबख्त है जो अपने वालिदैन को गाली देता होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम किसी के वालिदैन को गाली देते हो, अगर वो उलटकर तुम्हारे वालिदैन को गाली देता है तो गोया तुमने अपनी जुबान से खुद अपने वालिदैन को गाली दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ना अपने वालिदैन को किसी से गाली दिलवाएं, ना किसी से गाली दें। अब आइए, मैं बताता चलता हूँ कि माँ की दुआ कितनी बड़ी दुआ है। माँ अगर बद्दुआ कर दे तो बेटा चाहे जितना परहेजगार हो बर्बाद हो जाता है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, एक कब्र ताजी बनी हुई है, वो अचानक फट जाती है, उसमें से एक गर्दन नमूदार होती है, उसमें से एक गर्दन निकलती है और वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते हैं, देखने के बाद लोगों से पूछते हैं, ए लोगों, ये क्या माजरा है? ये कौन सा बदबख्त इंसान है? इसने दुनिया में रहकर कौन सा गुनाह किया है जो ये कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया भौंकता है? तो लोगों ने बताया, अल्लाह के नबी, वो जो एक सामने मकान नजर आ रहा है उसमें एक बुढ़िया रहती है, जाकर उस बुढ़िया से सारा माजरा पूछ लीजिए, सारी सच्ची हकीकत पूछ लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मकान की तरफ जाते हैं, उस बुढ़िया से कहते हैं, ऐ बूढ़ी माँ, ये तेरा बेटा है? कहाँ है? ये मेरा बेटा है। कहा, ये कौन सा काम करता था, कौन सा गुनाह किया है जो आज एक कब्र में कुत्ते की तरह भौंकता है? तो उस बुढ़िया ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब ये जिंदा था, जब मैं बात किया करती थी तो ये कहता था, ऐ माँ तू चुप रहे, कुत्ते की तरह मत भौंका कर, ऐ माँ तू चुप रहे, कुत्ते की तरह मत भौंका कर। ये कहता गया, मुंह में बर्दाश्त करती गई, मैं सब्र करती गई, लेकिन मुझे एक दिन सब्र ना किया गया, एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैंने बद्दुआ दे दी, ऐ अल्लाह, जिस तरह ये मुझे कहता है कुत्ते की तरह मत भौंका कर, या अल्लाह, ये कुत्ते की तरह भौंकता हुआ मर जाए। इतना कहना ही था कि वो शख्स हैरान हो गया और बीमार हो गया, मर गया। मरने के बाद जब उसे लोग कब्र में दफनाए, रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान ताज शरिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दफन करके चले आए। जब उसके मरने का वक्त करीब आता है, उसकी कब्र फट जाती है और गर्दन नमूदार हो जाती है और वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है और वो कुत्ते की तरह चिल्लाने लगता है। हजरात मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को कभी नाराज मत न करो। 6 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी, 6 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। जो पेशाब के कतरों से नहीं बचता है उसकी बख्शिश नहीं होगी, चुगलखोर की भी नहीं होगी, शराबी की भी नहीं होगी, वालिदैन का जो नाफरमान होगा उसकी भी बख्शिश नहीं होगी।
कैसे नहीं होगी। वालिदैन एक ऐसी नेमत है जिनकी कदर करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा देखता है उसे एक हज करने का सवाब मिलता है। अब आइए मैं बताता हूँ कि जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसके साथ क्या सुलूक होता है। एक सहाबी थे जिनका नाम हारिस था। वो दुनिया में जब थे तो अपने माँ बाप को बहुत सताते थे, अपने माँ बाप की बहुत नाफरमानी करते थे। जब उनके मरने का वक्त करीब आया, अब उनके जुबान पर कलमा नहीं नसीब हो रहा है, अब उनके जुबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा है। लोगों ने पूछा ये क्या माजरा है जो इसके जुबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा है। तो लोगों ने बताया इसकी माँ नाराज है, इसीलिए इसके जुबान पर कलमा नहीं नसीब हो रहा है, इसीलिए इसके जुबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा है। तो लोगों ने कहा इसकी माँ को बुलवाओ। जब माँ को बुलवाया गया, लोगों ने कहा ऐ माँ इसको माफ कर दे ताकि इसके जुबान पर कलमा नसीब हो जाए, ताकि इसके जुबान पर कलमा जारी हो जाए। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, ये मेरा नाफरमान है, मैं इसे नहीं माफ करूंगी। तो लोगों ने कहा अब आइए लकड़ियां जलाते हैं। लकड़ियां जलाने के बाद अब कहा इसको उसमें डाल देते हैं। जब उसको उसमें डालने लगे तो अब बूढ़ी माँ दौड़ती हुई आई और कहा ऐ लोगों तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे आंखों के सामने मेरे लाल को तुम आग में डालने जा रहे हो। तो लोगों ने कहा अगर तुम इसे माफ नहीं करोगे तो हम लोग इसे आग में छोड़ देंगे। तो उसकी माँ ने कहा मैंने इसे माफ कर दिया, इतना कहना ही था कि उसके जुबान पर कलमा नसीब हो गया, उसके जुबान पर कलमा जारी हो गया। मैं अपनी तकरीर को यही पे खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जो मेरे बोलने में या आप लोगों के सुनने में किसी भी मानन सावन लफ्ज़न गलतियाँ हुई, मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। एक मरतबा मोहम्मद से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।